सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम काव्य खंड का पद तीसरा नंबर चैप्टर यानी कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कितना प्यारा वो जो चैप्टर नंबर 3 पद जो तुलसीदास लिखे हैं। तो आज हम इसमें से पूरा तुलसीदास द्वारा लिखा गया ऑब्जेक्टिव है, पूरा आज इस वीडियो में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। तो इसमें से लगभग 25 ऑब्जेक्टिव इसमें से निकला है। तीसरे ऑब्जेक्टिव को हम करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है कि विनय प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा पसीना गिर रहा है एकदम। क्या कहें, पंखा बंद किए ना। देखिए पहला कह रहा है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है। कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है प्यारे बच्चों? क्या भोजपुरी होगा या मैथिली अवधी ब्रज भाषा? तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ये एक प्रकार के ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। कैसा लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए दूसरा पढ़ते हैं कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास का माता का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तुलसीदास का माता का नाम क्या था? तो हुलसित है। हुलसी था तुलसीदास का माता का नाम। देखिए तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? क्या कामयानी होगा या उर्वशी होगा, रामचरितमानस होगा, संकेत होगा? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन मानते थे? तो रामचरितमानस को मानते। क्या मानते थे बच्चे? रामचरितमानस को मानते हैं। क्या बता ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, रामचरितमानस। चलिए देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सब बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक लड़ा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए सब लोग चैनल को चलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कह रहा है कि हिंदी साम्यवादी में कवि किसे माना जाता है। तो वह तुलसीदास को माना जाता है। किसे याद हुआ? तुलसीदास को। फिर से पढ़िए, साम्यवादी किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। कह रहा है कि गीतावली किसकी रचना है। तो यह सूरदास के किससे रचना है? सॉरी तुलसीदास के लिखा गया है। तो कह रहा है कि गीतावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास का लिखा गया। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। ये तुलसीदास ने गीतावली लिखे थे। ये छठा नंबर क्वेश्चन कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी की कैसी महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी की कैसी महाकवि है? क्या जातीय महाकवि प्यार बच्चे होगा, या स्वतंत्र महाकवि होगा, या अति जातीय महाकवि, या रूढ़िवादी महाकवि होगा? तो उस गोस्वामी तुलसीदास हिंदी कैसे कवि हैं? तो ये जातीय महाकवि। क्या है? जातीय महाकवि होगा। कह रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या था? तो एक रत्नावाली था। रत्नावाली तुलसीदास के पत्नी का नाम था। कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि है। क्या भक्ति काल होगा, या आदित्य काल होगा, या रीति काल, या आधुनिक काल? तो तुलसीदास किस काल की कवि है? तो एक प्रकार के भक्ति काल के हैं। क्या है? भक्ति काल के ये प्रमुख कवि कहते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए कह रहा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला। इसे याद कर लीजिएगा, इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला कहता। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं कि कविता वाली की रचना है। तो ये तो आपको पता है कि कहते कविता वाली की किन की रचना है। तो ये प्रकार का क्या है? तुलसीदास लिखे हैं कविता वाली। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। कह रहा है कि तुलसीदास कैसी कवि माने जाते हैं। तुलसीदास इन्हें कैसे कवि माने जाते हैं? तो साम्यवादी माने जाते हैं। क्या? साम्यवादी माना जाता है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखा रहा कि बैरव रामायण किनकी रचना। बैरव के कारण क्या विक्षोभ हो गए थे। तो बैरव रामायण किनकी रचना है? तो ये तुलसीदास के है। क्या है? तुलसीदास के। लेकिन नानानंद दास की नहीं होगी। ये कुंभ नंद दास के नहीं है, रहीम दास के भी नहीं है। तो क्या होगा? तुलसीदास के। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए नाम ले भारत उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के हैं। यह तुलसीदास द्वारा लिखे। किस लिखा गया? तो तुलसीदास द्वारा लिखते हैं। कि रामचरितमानस किस भाषा के हैं। रामचरितमानस किस भाषा के हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन कि रामचरितमानस किस भाषा के लिखा गया है। यह एक प्रकार क्या है? तो अवधि है। कैसा है? तो अवधि लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। करके
चलिए 15 नंबर रखते हैं कि इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है? क्या उषा होगा, या पद, या सी में हारजीत, या डी में अधिनायक होगा? देखिए इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो यह एक प्रकार के पद लिखे थे। कैसा है? जब पद लिखे थे इनका तुलसीदास के रचना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कारण कि मानस, रामचरित्र मानस की रचना का समय क्या था? देखिए इसका समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है कि रामचरित्र मानस का समय था ये 631 यानी 1631 में, स्वतः 1631 में लिखा गया था। कैसा? रामचरितमानस का समय क्या था? 1631 में। याद हुआ? 1631 में। देखिए 17 नंबर का तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आपको सबको पता ही होगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी बताइए इसका तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। कह रहे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ये भी आपको पता ही होगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो 1543 में, 1543। ऑप्शन नंबर सी होगा।